इंदौर से इसके बाद खबर है, बदमाशों ने युवती को गोली मारी है। गोली लगने से गंभीर रूप से युवती घायल हो गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों की तलाश में इंदौर पुलिस जुटी हुई है। इंदौर में बदमाशों ने एक लड़की को गोली मारी है। गोली लगने से लड़की गंभीर रूप से घायल हुई। उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में फिलहाल एडमिट कराया गया, लेकिन बदमाशों के हौसले देखिए कितने बुलंद हैं। दिन दहाड़े एक लड़की को इन्होंने गोली मारी है। महालक्ष्मी नगर में बदमाशों ने गोली मारी है। लड़की की स्थिति खराब है, उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। महालक्ष्मी नगर में बदमाशों ने गोली मारी है युवती को, यानी स्वाभाविक सी बात है 2 से अधिक बदमाश रहे होंगे जिन्होंने टारगेट किया होगा। अभी फिलहाल उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अंशुल, ये कब की घटनाक्रम है? कितने लोग थे, कैसे ये हुआ और अभी लड़की की स्थिति कैसी है? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि यह भावना नाम की लड़की है जिसे कि यहाँ पर बॉम्बे हॉस्पिटल में अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और घटना का खुलासा भी तभी हुआ जब कुछ लोग भावना को यहाँ अस्पताल में लेकर आए, उसे यहाँ पर एडमिट कराने के भाग गए, जिसके बाद यह घटना का खुलासा हुआ कि यहाँ पर लड़की को गोली मारी गई है। पूरी घटना महालक्ष्मी नगर इलाके की बताई जा रही है, जहाँ पर पूरा घटनाक्रम हुआ है। और बताया जा रहा है कि युवती का किसी से आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद युवती को गोली मारी गई और उसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। आसपास के जो लोग थे उन्होंने युवती को इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और युवती से पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा पुलिस जो है अब उन बदमाशों की तलाश में जुट गई है जिनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को यही लग रहा है कि युवती का शायद प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है या युवक के द्वारा परेशान करने का जो मामला है वो हो सकता है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से किसी प्रकार का इस मामले में कोई जानकारी जो है वो नहीं बताई गई है। पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो दोषी युवक हैं जिनके द्वारा यह काम किया गया है उनकी तलाश अब पुलिस के द्वारा की जा रही है और उनकी जल्दी पहचान भी जो है वह कर ली जाएगी। फिलहाल लसूड़िया थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी राहुल, धन्यवाद अंशुल इस इंफॉर्मेशन के लिए आपका। गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हुई है। युवती का प्राइवेट अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि युवती को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि युवक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। फरार युवकों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। तो इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। गोली लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर की घटना है। तो इंदौर के महालक्ष्मी नगर में एक युवती पर फायरिंग की गई है। युवती को गोली लगी है, तत्काल उसे अस्पताल भिजवाया गया। तस्वीरें भी आप देखिए, घर के बाहर युवती पर जिस तरह से गोली चलाई गई जिससे युवती गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। महालक्ष्मी नगर की घटना बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि इस वक्त आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। फरार युवकों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। यहाँ पे जो रेंटेड ये फ्लैट है, यहाँ पे कुछ लोग बॉयज़ वगैरह पार्टी कर रहे थे और उनके साथ में कुछ इशू हुआ होगा अंदर। तो जो लड़की थी उसके ऊपर फायरिंग हुई, मतलब उसको गोली मारी या स्वयं ने उसको मार ली तो भी क्लियर नहीं है। बट वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल से फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। इसकी में यहाँ का फ्लैट का एड्रेस लिखा हुआ था, तो उसी से पुलिस को क्लू मिला कि इस फ्लैट की जानकारी मिली जो घटना का सीन है। तो यहाँ पे पुलिस पहुँच के तब से इसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, युवती को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवती गंभीर रूप से घायल है। हालांकि क्या विवाद हुआ, किन कारणों से फायरिंग की गई है, ये स्पष्ट अब तक जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस भी इस एंगल से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक यहां पर पार्टी कर रहे थे और उसके बाद कुछ विवाद संभवतः हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, आपके पास क्या अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल रचना, आपको बता दूं कि इस वक्त हम उस घटना स्थल पर ही मौजूद हैं जहां पर कि पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। और ये फ्लैट था जिसमें कि प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि 4 से 5 युवकों के द्वारा ये फ्लैट जो है, पूरा मकान जो है ये किराए पे लिया गया था। और इसी दौरान यहाँ पर युवती जो है देर रात यहाँ पर पहुंची थी। अंदर जो है पुलिस को शराब की बोतलें भी मिली है, जिससे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि देर रात यहाँ पर जो पार्टी जो है वो की गई थी और इसी दौरान शायद युवती का युवकों से विवाद हुआ होगा और उसके बाद युवकों ने यहीं पर युवती के साथ मारपीट की, उससे गोली मारी और उसके निशान
पहचान जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं खून के धब्बे जो हैं वो फ्लैट के अंदर भी पुलिस को मिले हैं और बाहर भी खून के धब्बे जो हैं वो अलग ही दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर के पुलिस जांच कर रही है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि युवती को कुछ युवकों के द्वारा बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और उसके बाद वहां से युवक जो है वो फरार हो गए थे। फरार युवकों के दौरान ही इस घर की चाबी जो है वो बॉम्बे हॉस्पिटल में छूट गई थी और उस पर इस पूरे घर का एड्रेस लिखा हुआ था, जिससे पुलिस को पूरे घटनास्थल का पता चलता है और पुलिस ने इस पूरे घटनास्थल की तस्दीक यहाँ पर आकर के शुरू की है। आसपास के लोग जो हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, आसपास के लोगों से पूरी जानकारी निकाली जा रही है और जो यहाँ के मकान मालिक हैं उन्हें भी बुलाया गया है, जिन्होंने पांचों युवकों के आइडेंटिटी जो है वो पुलिस को सौंपे हैं। यानी कि जो यहाँ युवक रहते थे उनकी तलाश जो है वो पुलिस के द्वारा पूरी हो गई। हमारे साथ थाना प्रभारी लसुड़िया जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था और क्या अभी दिखाया मिला है? सर से बात कर लेते हैं। सर, एसीपी, किस तरह से का घटनाक्रम हुआ था सर यहाँ पर? देखिए, किराए का फ्लैट है जहाँ पे जो बॉयज़ रह रहे थे वो आपस में पार्टी वगैरह कर रहे थे कुछ, तो उनके बीच में जो भी इशू हुआ होगा, तो जो एक उनकी फ्रेंड थी उसको गोली लगी हुई है, उसको वही लोग हॉस्पिटल लेके गए थे और हॉस्पिटल में से फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और जब पुलिस हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पे उनके पास एक गाड़ी की मतलब फ्लैट की चाबी थी, जिससे सीन ऑफ क्राइम का आइडेंटिफिकेशन हुआ है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। सर, जिन युवकों को ये पूरा मकान किराए पे दिया गया था उनके भी दस्तावेज मिले हैं, उनकी भी पहचान क्या हो गई? रेंट एग्रीमेंट में सबकी डिटेल्स हैं, लेकिन घटना में कौन लोग इन्वॉल्व थे ये भी क्लियर नहीं है, ये भी जाँच किया जा रहा है। युवती को कहाँ पर सर गोली लगी है और अभी फिलहाल युवती की स्थिति क्या है? युवती के फेस में गोली लगना बताया जा रहा है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। तो देखिए, एक बड़ा घटनाक्रम है। युवती के चेहरे पर जो पूरी गोली है वो लगी है, ये अभी पुलिस अधिकारियों ने बताया और उसकी स्थिति भी जो है वो पूरी तरह से क्रिटिकल बनी हुई। यानी कि जो घटनाक्रम है वो पूरी तरीके से आपसी विवाद का जो है। अंशुल, अगर आरोपी युवकों की अब तक पहचान नहीं हुई है, जैसा कि पुलिस कह रही है कि फिलहाल आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, लेकिन जो युवती घायल है, जो इस दुर्घटना में घायल हुई है, क्या उसका भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है? क्या जानकारी सामने आई है? वो यहीं की रहने वाली है, इंदौर की रहने वाली है या कहीं बाहर से आई थी कोई युवती? रत्ना, आपको बता दूं कि जो युवती है वो भावना सिंह उसका नाम बताया जा रहा है, जो कि ग्वालियर की रहने वाली है। हालांकि वह इंदौर क्यों आई थी और इस फ्लैट तक कैसे पहुंची, इसकी अभी तक जांच जो है वो पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि उसकी क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है, जिससे कि उससे पूछताछ नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस को एक बड़ा क्लू जरूर मिला। इस फ्लैट में रहने वाले जो युवक थे उनके द्वारा एक रेंट एग्रीमेंट जो है यहाँ के मकान मालिक के द्वारा किया गया था और उस रेंट एग्रीमेंट से उन युवकों की पहचान जो है अब पुलिस को हो चुकी है। यानी कि जो घटना के जो संदिग्ध युवक हैं उनकी पहचान हो चुकी है और उन्हीं की तलाश पुलिस के द्वारा जो है वो की जा रही है। उसमें भी एक खुलासा हुआ है कि जो युवक थे वे सभी बाहर के रहने वाले थे और उन्होंने ये फ्लैट जो है ये लिया था। इसमें से 2 युवक जो है इंदौर में ही नौकरी करते थे, उनके भी आईडी कार्ड जो हैं वो पुलिस को रेंट एग्रीमेंट में मिले और ये रेंट एग्रीमेंट अभी पुलिस के पास पहुंचा है। जिस व्यक्ति का यह मकान बताया जा रहा है, इसके जो मकान मालिक है उन्होंने रेंट एग्रीमेंट पुलिस को उपलब्ध कराया है, जिसके बाद युवकों की जो पहचान है वो तो हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी उन्हें संदिग्ध मान के चल रही है। उनके पकड़े जाने के बाद पूछताछ में ये पूरा खुलासा हो सकेगा कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था और उन युवकों के द्वारा इस घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया, पूरी क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे विवाद हुआ था और युवती यहाँ पर कैसे पहुंची थी, ये पूरी जांच जो है वो की जा रही है। साथ ही युवती के परिजनों की तलाश भी जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है, ताकि परिजनों को बुला करके जानकारी निकाली जा सके कि युवती इंदौर में क्या पढ़ाई कर रही थी या यहाँ कहीं जॉब करती थी और युवती इस मकान तक कैसे पहुंची, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट में युवती का किसी प्रकार का जिक्र नहीं है। यानी कि जो युवक इस मकान में रह रहे थे उनके द्वारा ही रेंट पर ये मकान लिया गया था और उसमें 4 लोग जो है रेंट एग्रीमेंट में बताए जा रहे थे, उसमें युवती का कहीं से कोई जिक्र नहीं था। तो इन सभी मामलों को लेकर के अब पुलिस जो है वो अपनी जांच कर रही है। निश्चित तौर पर अंशुल, कई बड़े सवाल हैं। युवती यहाँ तक कैसे पहुंची? क्या जिन 4 लोगों के नाम पर रेंट एग्रीमेंट है वही 4 युवक थे जो पार्टी कर रहे थे और उन्हीं में से किसी एक ने गोली चलाई है? ये तमाम वो सवाल जो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन देखना होगा कि पुलिस कब तक इस पर पूरा एक्शन ले पाती है। खबर पर लगातार नजर बनाकर रखेगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अंशुल। तो बड़ी घटना यहां पर हुई है, लेकिन सवाल इसलिए भी ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि रेंट एग्रीमेंट 4 युवकों के नाम पर है। ये जो घर देख रहे हैं आप, जहां पर फायरिंग हुई है, उसी घर में कल रात पार्टी की जा रही थी। शराब की बोतलें भी यहां पर मिली हैं, लेकिन पुलिस तक जब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची और पुलिस जब इस घर पर पहुंची तो यहां कोई भी मौजूद नहीं था। तो संदिग्ध से माना जा रहा है, क्योंकि इस घटना के बाद यहां रहने वाले सभी युवक जो हैं वो यहां से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस रेंट एग्रीमेंट के आधार पर युवकों की पहचान कर रही है और उसके बाद युवकों की गिरफ्तारी करके उनसे पूछताछ की जाएगी।